पिछले दिनों बाइबल सोसाइटी के ओल्ड वर्जन के रिवाइज एडिशन को मैं पढ़ रहा था और उसमें भजन संहिता उसके 15वें अध्याय के ऊपर जो हेडिंग दी गई है वो मुझको बड़ी अच्छी लगी। वहाँ पर लिखा है सियोन के निवासी। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ कि इतना अच्छा शीर्षक है कि सियोन जो कि हमारी मंजिल है, जहाँ पर जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके निवासियों के विषय में इसमें दिया गया है। और जब हम भजन संहिता उसके 15वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं तो इसका प्रारंभ एक प्रश्न से होता है। लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? परमेश्वर के तंबू में और परमेश्वर के पर्वत पर कौन पहुंचने पाएगा? कौन उसमें रहने पाएगा? और इसी प्रश्न को जब हम भजन संहिता उसके 24वें अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हर एक गंभीर विश्वासी को चिंतन करना और उस पर विचार करना और उस पर सोचना और उसके अनुसार अपने जीवन में सुधार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसा कि पौलुस भी कहता है कि यह हमारा देश नहीं है, हम यहाँ पर परमेश्वर के राजदूत होकर आए हैं, लेकिन हमारा देश तो सियोन है। और हम गाते भी हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। और यह सच्चाई है कि सियोन देश के हम निवासी बनना चाहते हैं। हम में से हर एक गंभीर विश्वासी की ये लालसा रहती है कि हम सियोन देश के निवासी बने। और तब इसी स्थल में 10 बातों का उल्लेख किया गया है। जब हम दूसरे पद में जाते हैं, वहां पर इस प्रश्न का उत्तर है कि परमेश्वर के भवन में कौन रहेगा, उसके पर्वत में, उसके तंबू में कौन रहने पाएगा, कौन उसके पास पहुंचने पाएगा? और इसका उत्तर भजन संहिता 15:2 की पहली लाइन में है, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। पहली योग्यता है कि वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। धर्म के काम देखा जाए तो बहुत लोग करते हैं, वो अच्छे नैतिक कार्य करते हैं, वो दूसरों का भला करते हैं और ये आशा करते हैं कि वो धर्म के कामों को जो कर रहे हैं उससे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। लेकिन यहां पर लिखा है, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता, अर्थात सिर्फ धर्म के काम करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन खराई से चलना भी आवश्यक है। जब तक जीवन में खराई ना हो, हम परमेश्वर के योग्य नहीं बन सकते हैं। जब हम उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, वहां पर नूह के विषय में लिखा है, अपने समय के लोगों में खरा और परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी था। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ना सिर्फ वो धर्मी था, लेकिन परमेश्वर उसके विषय में लिखवाता है कि वो खरा था और परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था।
परमेश्वर जीवन में खराई को देखता है, खरेपन को देखता है कि हमारे जीवन में सिर्फ जुबान की धार्मिकता ना हो, लेकिन खरापन हो। जब हम अय्यूब उसके पहले अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर शैतान से कहता है कि अय्यूब के समान खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं है। और जब अय्यूब पर विपत्तियां आती हैं, उसकी सारी धन संपत्ति चली जाती है, तब भी अय्यूब अपनी खराई पर बना रहता है। लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने खराई पर बना रहा और तब परमेश्वर फिर से शैतान से पूछता है। अय्यूब 2 अध्याय के 3 पद में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि वो पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। परमेश्वर अय्यूब को देख रहा है, कितनी विपत्तियां आई, बच्चे मर गए, सारी संपत्ति लूट गई, उसके बावजूद वो खराई पर बना है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसके तंबू में कौन रहेगा, उसके पर्वत पर कौन चढ़ने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। दूसरी बात हम देखते हैं इसी 15वें अध्याय के 2 पद में, उसकी दूसरी लाइन में, वो हृदय से सच बोलता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम सच बोलें। और मनुष्य सांसारिक बातों में नाना प्रकार से अपने आप को सच्चा ठहराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उस सच्चाई में मन को देखता है। जब हम 2 इतिहास उसके 25वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं, वहां राजा अमस्या के विषय में लिखा है, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। उसने, अमस्या ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। परंतु खरे मन से ना किया। और परमेश्वर खराई को देखता है, वो मन की सच्चाई को देखता है, वो हृदय से सच बोला जा रहा है कि नहीं। जब हम नीति वचन उसके 16वें अध्याय के 2 पद को देखते हैं, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हम अपनी दृष्टि में बहुत ईमानदार हो सकते हैं, बड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारे कामों को संसार बाहरी रूप से देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर परमेश्वर करते रहते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है। और इसलिए यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती से कहा था, जब उसने उसको हे रब्बी कहकर बहुत चूमा, हे मित्र,
तू अपने कार्य को कर। क्या तू मित्र कहकर, क्या तू मुझको चूम कर पकड़वाना चाहता है? क्योंकि यीशु मसीह उसके मित्र भाव को नहीं देख रहे थे, उसके हृदय की सच्चाई को देख रहे थे। तीसरी बात, जब हम भजन 15 के तीसरे अध्याय की पहली लाइन को देखते हैं और उसमें लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। परमेश्वर ये चाहता है कि आपकी और मेरी जीभ निंदा के कार्यों के लिए इस्तेमाल ना की जाए। ये एक छोटा सा अंग है, लेकिन लिखा है कि यह भवसागर में आग लगा देता है, और परमेश्वर की लालसा यही है कि आपकी और मेरी जीभ निंदा ना करे। और वहीं पर चौथी बात है, ना अपने मित्र की बुराई करता, और फिर तीसरी बात, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ये तीन बातें भजन 15 के तीसरे अध्याय में दी गई हैं कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र की बुराई नहीं करता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग ना निंदा करें और ना निंदा सुने। वो निंदा से घृणा करता है। जो बुराइयां की जाती हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो तुम कानों कान कहोगे वो कोठों से प्रचार किया जाएगा। आप और मैं जो निंदा गुपचुप रूप से करते हैं, उसको भी परमेश्वर सुनता है, और जब वो सुनता है तो उससे वो प्रसन्न नहीं होता। ना निंदा करना है, ना निंदा सुनना है, और ना किसी की बुराई करना है। था उसके 19वें अध्याय के 16वें पद से 18वें पद में लिखा हुआ है कि लुतरा बनके अपने लोगों में ना फिरा करना। लुतरा बनकर था, झूठ बोलने वाली बातें, झूठ की बातें, उसके लिए नीति वचन में भी लिखा है कि जो लुतराई करता फिरता है। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे के लहू बहाने की युक्ति ना बांधना। मैं यहोवा हूं। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। और इस प्रकार से परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके देश के निवासी जो उसके साथ रहना चाहते हैं वो किसी प्रकार से लुतराई अर्थात झूठी बातों को फैलाएं, निंदा की बातें एक दूसरे से करें और एक दूसरे की निंदा को सुने। और तब छठवीं बात, भजन संहिता उसके 15वें अध्याय के चौथे पद की पहली लाइन में है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। जो परमेश्वर से अलग होकर अपने आप को कुछ समझने लगता है, परमेश्वर उसको कहता है जो निकम्मा मनुष्य है उसको परमेश्वर के लोगों को तवज्जो नहीं देना है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। यह भजन उसके 14वें अध्याय के पहले पद को हम देखते हैं, लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये है जो कि निकम्मे लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर की आशीषों को नहीं जाना है। वो रोज सूर्योदय को देखते हैं, वो रोज शुद्ध वायु को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, वो रोज भोजन वस्तु पाते हैं और वो अपने जीवन में नाना प्रकार की भलाइयों को देखते हुए भी कहते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं, ये उनको कौन दे रहा है फिर। और इसलिए लिखा है जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। और दूसरी बात वहां पर लिखी है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। परमेश्वर के से डरने वालों का आदर करना,
जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, उनके लिए लिखा है कि उनका आदर करना है। जब गिनती उसके 12वें अध्याय में हम जाते हैं और मूसा का भाई हारून और उसकी बहन मरियम कुशी स्त्री के साथ मूसा के विवाह करने के कारण नाराज हो गए थे और उसकी निंदा करने लगे, तब परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। और गिनती 12:8 की पहली लाइन में लिखा है कि तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। परमेश्वर हारून और मरियम से क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 42वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरा चेला समझकर तुमको एक कटोरा ठंडा पानी भी देता है तो वो अपने प्रतिफल को ना खोएगा। अर्थात परमेश्वर उस व्यक्ति को भी प्रतिफल देगा, क्योंकि उसने तुमको मेरा चेला समझकर, मेरा दास समझकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया है। और जब हम इब्रानी उसके 6वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। परमेश्वर इसकी आशीष भी देता है कि ये पवित्र लोग जो परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करते हैं, उसकी अधीनता में रहते हैं, उनका कौन आदर करता और कौन उनकी सेवा करता है। और तब भजन संहिता 15वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। शपथ खाना आसान है, लेकिन मनुष्य उस पर बहुत बार स्थिर नहीं रहता है। कितनी शपथ हम परमेश्वर के भवन में खाते हैं, बच्चे को अर्पण करने के समय, बपतिस्मे के समय, विवाह के समय, और हम अपनी शपथ को भूल जाते हैं या उस पर स्थिर नहीं रहते हैं। जबकि लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, चाहे हानि हो, लेकिन जो हमने शपथ खाई है उसका पालन करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम सबोपदेशक उसके 5वें अध्याय के 4 पद से देखते हैं, लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसका पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि मन्नत तूने ही मानी है और उसे पूरा करना। मन्नत मानकर पूरा ना करने से मन्नत ना मानना ही अच्छा है। हम शपथ खाकर मुकर जाएं, उससे अच्छा यह है कि हम शपथ ना खाएं। और इसलिए परमेश्वर अपने नगर में, अपने पर्वत पर उन्हीं को अनुमति देगा, उन्हीं को प्रवेश देगा जो शपथ खाकर बदलते नहीं। वो बाद में पछताते नहीं, कहते नहीं अरे हमने तो धोखा खा गए और इस कारण हमने इसके साथ विवाह कर लिया, या हमने ये प्रतिज्ञा की कि हम कलीसिया में ये देंगे, लेकिन हमको उसकी कीमत नहीं मालूम थी और इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। और नाना प्रकार के बहानेबाजी जो की जाती हैं, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। और तब भजन 15:5 के पहली लाइन में लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप और मैं अनुचित रीति से धन कमाएं। परमेश्वर ने आपको और मुझको कार्य करने की योग्यताएं दी हैं और वो ये चाहता है कि हम उन योग्यताओं का उपयोग करते हुए
और इसीलिए जब शैतान ने कहा कि तू इन पत्थरों से रोटी बना, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है तृप्त होगा। हमको परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना रुपया ब्याज पर दें। व्यवस्था विवरण उसके 23वें अध्याय के 19वें पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है किसी भाई को अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण ना देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज ना देना। उसे ब्याज पर तुझे नहीं देना है अपने भाई बंधुओं को। और इसी 15वें अध्याय के 4 पद की दूसरी लाइन में लिखा है, जो निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। परमेश्वर ना सिर्फ ब्याज से लेकिन वो घूस से भी घृणा करता है। और वो कहता है कि जो ब्याज पर पैसा देता है और जो घूस लेता है, ये दोनों कमाइयां परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित हैं। नीति वचन में सुलेमान घूस के विषय में कई शिक्षाओं को देता है कि तुम घूस की ओर दृष्टि भी मत उठाना, तुम घूस मत लेना, क्योंकि ये निर्धनों का न्याय बिगाड़ देती है। घूस लेकर मनुष्य न्याय नहीं पर अन्याय करता है, और इसलिए लिखा है निर्दोष की हानि के लिए घूस जो नहीं लेता है वो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने पाएगा। और तब एक बड़ी आशीष का भी उल्लेख है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। इन 10 बातों पर जब हम ध्यान करते और उसके अनुसार आचरण करते हैं, 5वें पद की अंतिम लाइन में लिखता है, एक बड़ी आशीष का उल्लेख करता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। जब हम इन बातों पर ध्यान करते और इस बात को सोचते हैं कि हम इस पृथ्वी के निवासी नहीं, हम तो यहाँ पर एक अतिथि के रूप में हैं, यहाँ पर हम आए हुए हैं कुछ समय के लिए, और हमको अपने देश सियोन जाना है और हम इन बातों का पालन करते हुए चलते हैं, तो लिखा है कि जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। और तब दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय के 10वें पद में लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया और चुना है इसलिए कि हम उसके पर्वत पर चढ़ें, इसलिए कि हम उसके देश में रहें, अर्थात स्वर्गीय स्थान में रहें। और इस कारण वो कहता है, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। जब हम इस रीति से सावधान रहेंगे कि हम किस लिए बुलाए गए हैं, हम किस लिए चुने गए हैं, तो हम अच्छी चाल चलेंगे और ठोकर ना खाएंगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में, जी हाँ, अर्थात सियोन देश में, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। जब हम इस रीति से चाल चलेंगे तो हम अनंत जीवन में अर्थात सियोन देश में बड़े आदर के साथ
प्रवेश करने पाएंगे। अब ये हम पर निर्भर है कि हम सिर्फ इस बात की इच्छा रखते हैं या उसके अनुसार कार्य करते हैं। हम सिर्फ होठों से गीत गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, या वास्तव में ऐसी चाल चलते हैं कि हम सियोन देश में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर सकें। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना हमको आवश्यक है, वरना हमारा मसीह कहलाना, हमारा प्रभु प्रभु कहना, हमको धार्मिकता के कार्य करके दिखाना सब व्यर्थ होगा यदि हमारे जीवन से वैसा आचरण नहीं है। हम केवल होठों से उसकी स्तुति ना करें, हमारे जीवन से उसका प्रगटीकरण और उसका आचरण व्यवहार प्रकट होना जरूरी है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा होना है, तब हम उसके साथ अर्थात अनंत जीवन में, यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा आचरण करें और ना डगमगाएं, ना पथभ्रष्ट हो, और स्वर्गीय राज्य में, अनंत जीवन में, सियोन देश में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए सिर्फ इस पृथ्वी पर ही नहीं पर इसके बाद अनंत जीवन की भी व्यवस्था की है, और आप ये चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर हम रहते हुए ऐसा जीवन जिए जो कि आपको भाता है और उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रभु जी, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उनको दूर कीजिए, और जो बातें हमने भजन उसके 15वें अध्याय के 2 पद से लेकर 5वें पद तक पढ़ी हैं, उन पर चलने के लिए, उसके अनुसार आचरण करने के लिए शक्ति दीजिए, ताकि हम आपके राज्य में प्रवेश करें और अनंत काल तक उसमें रहने पाएं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।